यदि हमारा कोई समाधान नहीं कर सकता तो उन्हें हमारा वोट लेने का अधिकार नहीं है। और आप भी समझदार होने चाहिए, क्योंकि अपने लोकल भाई को आप नहीं देखोगे तो आपका दुख सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज एनसीपी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साझे उम्मीदवार भाई वीरेंद्र मराठा जी आज आपके बीच में है, आपके सुख दुख के साथी हैं, आपके बीच में पहले भी आए, तो आगे हम भी आएंगे और ये भी आएंगे। यदि इनको जिताकर लोकसभा में भेज देते हो, हमारी आवाज सुनेंगे, हमारे आसपास कोई ऐसी इंडस्ट्रीज खोलेंगे जिससे हमारे वर्करों को काम मिलेगा, भाइयों को काम मिलेगा, युवाओं को काम मिलेगा, बहनों को काम मिलेगा। ये समझदारी आपको करनी है, अपने गरीबी मिटाने के लिए, अपने घर की सुविधा देखने के लिए आपने अपने भाई वीरेंद्र मराठा जी को बनाकर लोकसभा में भेजना है। जब जब आपने अपने हल्के का कैंडिडेट बनाया, अपने जिले का कैंडिडेट बनाया, तब तब आपने सुख सुविधा देखी, हर चीज में आपको अधिकार मिला। जाके हम इनकी खिड़की खटखटा के अपना दुख तो रो लेंगे, उनको आप कहां ढूंढोगे? इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने भाई को पहचानो, अपने बेटे को पहचानो, अपने सगे संबंधी को पहचानो, अपने 36 राज्यों के परिवार के कुंबे को पहचानो जो सुख दुख का साथी है। भाई अभय सिंह चौटाला ने हर चीज की आवाज को विधानसभा में उठाया और वो आज हमारे साथ है। सख्त और कर्मठ कदमों के साथ आज हम हरियाणा का बदलाव करने जा रहे हैं। आपको हमारा साथ देना होगा और लोकसभा में भाई वीरेंद्र मराठा जी को जिता कर भेजना होगा। बजाते हुए आदमी के सामने वाला बटन 25 तारीख को सुबह ना धो के, अपने बुजुर्गों का नाम लेके, अपने पुरोहितों का नाम लेके और अपने जो इष्ट देवता गुरु का नाम लेके बटन दबा देना। कोई शक्ति नहीं है आपको हराने वाली, ये मेरा वादा है। जब भी मैं आऊंगी आपके सामने भाई मराठा जी के भाइयों को लेकर मैं आपके बीच में हर आवाज को उठाने का काम करूंगी, आपका दुख समझने की कोशिश करूंगी और जितना मुझसे हो सके मैं आपका साथ दूंगी। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हमें इंडियन नेशनल लोकदल एनसीपी के जो साझे प्रत्याशी हैं और हमारे उत्तरी हरियाणा की आन बान और शान है मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। पूर्व विधायक बहन रेखा राणा जी, इंडियन नेशनल लोकदल के जिला के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरजीत संधू जी, एससी सेल के जिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल के भाई बलवान सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता भाई ऋषि जी और राम कुमार वाल्मीकि जी, स्वामी जी हमारे और वे सभी साथियों, आपको मेरा सादर प्रणाम, राम राम। इतनी तपती धूप में जो हमारी बहनें और हमारे भाई निकलने की हिम्मत कर रहे हैं, समझो कुछ तो बात है, उस परम पिता परमेश्वर की ओर से कुछ तो संकेत है। आपकी तकदीर शायद बदलने वाली है, लेकिन परमात्मा ये कहता है हिम्मत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, जागना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि सोते हुए ही आपको परमात्मा सब कुछ दे दे, ऐसा संभव नहीं है। इंडिया गठबंधन था, तब आप शोर मचा रहे थे कि भाई मराठा वीरेंद्र वर्मा जीते। आज जो वह शोर मचा रहे थे, आप उतना नहीं मचा रहे थे जो कोई दूसरे मचा रहे थे। अब जब हम इनेलो और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साझा प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हैं, आप भी तो वह शोर उठा सकते।
क्यों बाबूराम ने तो नहीं करा? ऐसे हो तो हम भी उठा सकते हैं, हम सीट जीतेंगे भाई। तो पूछेगा कैसे जीतेंगे? 4 लाख वोट तो हमारे पास है। 4 लाख वोट तो कम से कम जो पीछे हमें पड़ा था 2030 जब मिला था, हमारा वो कोई वोट फटा तो नहीं बाबू, ठीक है? उसमें वोट जुड़ा है, आपकी रिश्तेदारियां होंगी। लिल्लोखेड़ी के बराड़ी गांव में, रायपुर गांव में, बड़थल गांव में, बुढ़ाना गांव में, एवली गांव में, मनक माजरा में हम वहां होके आए। वहां के बड़े बड़े चौधरी भी उठ दिए जो पहले हमेशा हमारे साथ रहते थे, हमारे खिलाफ रहते थे। इस बार वो भी उठ दिए और एक ही बात उन्होंने कही, सारे गांव को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, एक ही आदमी बटन दाबेगा। 2 बूथ है तो एक आदमी बटन दाबेगा, 3 बूथ है तो 3 बटन दाबेगा। तो इसका मतलब वोट तो आपको बढ़ रहा है ना पहले से बहुत ज्यादा। ये तो 4 का 5 लाख पहुंच जाएगा और वो इंडियन नेशनल लोकदल का आपका साथ है। क्या 2 लाख वोट इंडियन नेशनल लोकदल का नहीं आएगा? तो 6-7 लाख के बीच में आपके पास ये वोट हो गया और कुल 12 लाख वोट पोल होना है। वह 2 पंजाबी खड़े, समझ रहे हो ना? उनके ठंडे ठिकाने का भी आपको किसी को नहीं पता होगा। मेरे वड़ा को सारे जानते होंगे, मैं तो कितने छुप लूँ, आपने तो ढूंढ लोगे। और भाई छुपे भी ना उनको, फिर भी आप ढूंढ दी बात नहीं। किसको वोट देना चाहिए फिर हमें? ठीक है ना? बता आपके बीच में लोकल हूँ तो जोर से लगाओ मेरे साथ नारा, लोकल को बनाना है, हमारे को बनाना है, लोकल को बनाना है, ठीक है? ये शोर बचाओ, ये शोर बचाओ, ठीक है? जब लोकल का को जुड़ जाएगी तो जो वोट पहले बोलता था इंडिया गठबंधन के समय में, वो वोट तो आपके आगे जल्दी लंबा हो जाएगा पहले, समझ रहे हो ना? उसको तो मनोहर खट्टर को जिताने के लिए खड़ा किया है, जिसको कांग्रेस वाले लेके आए हैं, गठबंधन भी तोड़ दिया। और जब हमारी करनाल की लोकसभा निकलेगी और कुरुक्षेत्र की लोकसभा निकलेगी, हमें चौटाला की, जब 2 लोकसभाएं हमारे निकलने पे हरियाणा की राजनीति में कितना बदलाव आएगा मेरे भाइयों, सोचो जरा। हरियाणा की राजनीति करवट बदलेगी और अक्टूबर-नवंबर के महीने में फिर आपकी सरकार बनेगी यहाँ, फिर आपके बचे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो भाई 19 दिन की गर्मी सहन कर लो, ठीक है कि नहीं है? जो आगे आएंगे सबसे पहले तो वही पाएंगे, जो काम करेंगे सबसे पहले तो उन्हीं को मिलेगा, ठीक है कि नहीं है? लेकिन आप जिनको चाहोगे अपने गांव के, उनको साथ लगाओ, जो उल्टा चल रहा है उसको समझाओ। अरे भाई देखिए जीत का गणित है, 2,30,000 वोट मिले थे जब 8 लाख वोट पोल होया था और कुल 12 लाख वोट था। आज 21 लाख वोट हो गया, पोल होगा 12 लाख और देखें 2,30,000 बढ़ गए, 4 लाख से ऊपर हो रहे और 2 लाख लोगों को वोट जुड़ रहे, 6-7 लाख वोटों में हम पहुंच रहे हैं। हम जीत की स्थिति में समझाओगे, आपकी आवेगा, ठीक है ना? और फिर भाई सुनो, जिताओ इस बार। बच्चों के रोजगार की गारंटी हमारी, मोदी वाली गारंटी नहीं मैं दे रहा, ठोस गारंटी। इस इंडियन ऑयल रिफाइनरी के बराबर में कारखाने लगवाएंगे हम आपसे ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे से पहले वायदा किया हुआ है, किसी कोई एमपी आपने लिए ऐसा नहीं बनाया जो उससे वायदा पूरा करवा दे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक डायरेक्टर होता है लोकल एमपी, हम वह दबाव देंगे उनको, भाई तुमने रिफाइनरी चलानी है, यहाँ हमारे बच्चों को यूनिट लगाओ और हमारे बच्चों को नौकरी लगाओ। एक भी बेरोजगार बच्चा नहीं देगा, ये मराठा